इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है 27 और 28 फरवरी को रीट पात्रता एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए लेके आया हूं रीट परीक्षा में पूछे गए शिक्षा मनोविज्ञान के 175 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों के संग्रह में पार्ट 2 की चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और पार्ट फर्स्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। इसकी पीडीएफ और जिनकी भी एसएसटी सब्जेक्ट है उनके लिए राजस्थान जीके के अगर आपको क्वेश्चन चाहिए या फिर लेवल फर्स्ट वालों को राजस्थान जीके के क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन और राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ आंसर के साथ देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाना है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और एक साइड ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करते हो आपके सामने मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना होता है। ज्वाइन पर क्लिक कर दे जिससे कि आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ से आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप परचेस कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। यह लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किया उन्हीं को शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के वे क्वेश्चन जो कि रीट एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि विकास का कौन सा आयाम नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। आपके पास ऑप्शन है भाषा विकास, नैतिक विकास, सामयिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास का भाषा विकास आयाम है जो नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है, अधिगमित, जन्मजात, अधिग्रहित, सांस्कृतिक। तो स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा जन्मजात होती है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया। बी.एफ. स्किनर, सिगमंड फ्रॉयड, गॉर्डन आलपोर्ट, रेमंड बी कैटेल। तो इनमें से कौन है जिन्होंने व्यक्तित्व के कोई भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है, वो है बी.एफ. स्किनर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया। वाक्य पूर्ति परीक्षण, 16 व्यक्तित्व आयाम, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, चित्रकुंडा परीक्षण। इनमें से हेनरी ए मुरे और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा जो परीक्षण निर्मित किया गया है वो है आपका कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, अधिवास। तो एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बालक की वृद्धि से अधिवास है वो संबंधित नहीं है, स्वास्थ्य, पोषण और निद्रा तो संबंधित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त एवं वाचिक परीक्षण है। बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त एवं वाचिक परीक्षण है। बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। तो इनमें से कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्त एवं वाचिक परीक्षण है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो चुका है। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है। अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक, सांवेगिक, अस्तित्वकारी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सांवेगिक, आपके बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है। अत्यधिक चिंतन, अधिचिंतन, विमर्शी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर अपसारी चिंतन हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन, बौद्धिक प्रतिकूलता।
तो बौद्धिक अयोग्यता मानसिक विमंदित पद को बौद्धिक अयोग्यता के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्थिर, सामान्य, स्थायी, अनूठा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर है, ये व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए सत्य नहीं है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है? डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्रेफिया, डिस्थाइमिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है? अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिकूल पारिस्थितिग्रस्त बालक, पिछड़े बालक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल पारिस्थितिग्रस्त बालक न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को वर्गीकृत किया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आक्रामकता कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियाँ, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो इसमें विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवान पॉलो द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है? पुनर्बलन, साहचर्य, अनुकरण, अंतर्दृष्टि। तो राइट आंसर हो जाएगा साहचर्य, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता, कल्पना। तो अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? E.L. थॉर्नडाइक, कोलर कोफ्का, B.F. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा। तो अधिगम में पुरस्कार और दंड की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? B.F. स्किनर द्वारा प्रस्तावित की गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया है? कार्ल जुंग, मार्टिन ई सेलिगमैन, नॉर्म जे चॉम्स्की, जोसेफ डी नोवाक। तो शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया है? जोसेफ डी नोवाक, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? संज्ञानात्मक शिक्षण, वर्णनात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोज्ञात्मक शिक्षण। तो इसमें से आपका जो वर्णनात्मक शिक्षण है ये आपका शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि कहा जाता है? मस्तिष्क विप्लव युक्ति, स्वामित्व अधिगम युक्ति, समस्या समाधान युक्ति या अन्वेषण युक्ति। तो इसमें आपका मस्तिष्क विप्लव युक्ति हो जाएगा कि नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि कहलाती है मस्तिष्क विप्लव युक्ति, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रगति परिणाम का ज्ञान, अंतर्व्यक्तिक समायोजन, प्रशंसा आलोचना, आकांक्षा स्तर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्व्यक्तिक समायोजन, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, बिना बोझ के सीखना, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन आपका है बिना बोझ के सीखना, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? डी जो दे रखा है न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, ये सत्य नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? कट लेविन, B.R. बकिंगम, स्टेफन एम कोवे, स्टेफन एम कोरे। तो शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है? स्टेफन एम कोवे ने योगदान नहीं दिया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। वो ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? क्रम सूचक मापनी, नामिक मापनी, आनुपातिक मापनी, समान अंतराल मापनी। तो राइट आंसर हो जाएगा नामिक मापनी का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न मनोवैज्ञानिक में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जीन पियाजे, अब्राहम मास्लो, अल्बर्ट बंडूरा, लेव वायोगोत्स्की। तो कौन है जो बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? अब्राहम मास्लो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, दत्तक ग्रहण अध्ययन, समवयस्क समूह अध्ययन। तो आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए दत्तक ग्रहण अध्ययन विधि वैध नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रोटोटाइप, कार्योटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप के रूप में परिभाषित किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट पूर्वस्थित प्रणाली को दर्शाता है? वातावरणीय, सामाजिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक। तो जैविक परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट पूर्वस्थित प्रणाली को दर्शाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जो कि आपके शिक्षा मनोविज्ञान के वे क्वेश्चन हैं जो कि रीट एग्जाम में पूछे गए हैं। आज मैंने इसकी पार्ट 2 की चर्चा की है। अगर पार्ट फर्स्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF इसकी और RPSC यानी कि जिनका भी SST का पेपर हो या लेवल फर्स्ट हो, जिनके राजस्थान GK हैं और उनको अगर RPSC के PYQ के क्वेश्चन चाहिए 2024 के जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनके आंसर के साथ PDF चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। यहाँ पर आपको ज्वाइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पर ज्वाइन पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा। 29 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। जैसे ही मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक्स होगा, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना है। उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक आपको खाली नज़र आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले ही मैसेज आपको शो होंगे।